आपने पैरेलल वर्ल्ड के ऊपर तो काफ़ी सारी मूवीज़ देखी होंगी जो कि ज़्यादातर काफ़ी हार्डकोर साइंटिफिक थ्रिलर और मिस्टीरियस से भरी होती है, जिसमें मुश्किल थ्योरीज होती है और उन्हें समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। समझ नहीं पाते कि मूवी देख रहे हैं या साइंस का लेक्चर। लेकिन आज हम ऐसी मिनी सीरीज़ को देखेंगे जो कि इस कॉन्सेप्ट को फनी और एक अलग ही नज़रिए से दिखाती है। सीरीज़ का नाम है द अदर हाल्फ ऑफ मी एंड यू। सीरीज़ की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक 27 ईयर्स ओल्ड एक पायलट गाओ ज़िरुई की बर्थडे पार्टी चल रही होती है, जो कि बहुत ही हैंडसम प्ले बॉय और एक इन्फ्लुएंसर है। तभी उसका दोस्त जाओ हाउटिंग, जो कि एक अमीर लड़का है और लड़कियां पटाने में माहिर भी है, वो उसे कॉल करता है और उसे पार्टी के लिए पब में बुलाता है। ज़िरुई पार्टी में जाता है। वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड जियाओ जियाओ उसके लिए केक बनाकर लाती है। जियाओ जियाओ एक कंपनी में सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रही थी और दिल की बहुत साफ और मासूम भी होती है। उसे ज़िरुई के अफेयर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। पार्टी में सब दारू पीकर टल्ली हो जाते हैं। पार्टी के बाद ज़िरुई जियाओ जियाओ को वॉशरूम में लेकर जाता है और उसे कहता है कि मेरी जिंदगी में बस तुम हो और मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ। यह कहकर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी ज़िरुई का सर दर्द करने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। जब वो नींद से उठता है तो देखता है वो एक बार में है जिसमें लड़कों ने लड़कियों की तरह छोटे कपड़े पहने हुए हैं और सब डांस कर रहे थे। वो इधर उधर देखने लगता है। तभी उसका दोस्त हाउटिंग उसे आवाज़ देता है। हाउटिंग बताता है कि उसने ज़िरुई के लिए बर्थडे पार्टी रखी है। ज़िरुई उसे जियाओ जियाओ के बारे में पूछता है तो हाउटिंग कहता है कि ये जियाओ जियाओ कौन है। ज़िरुई कहता है अच्छा समझ गया, ये बस मर्दों की पार्टी है। पार्टी के बाद जब वो घर जाने निकलता है तो देखता है कि दो लड़कियां उसकी तरफ आती हैं और उससे पीछे पकड़कर कहती है कि क्या मस्त माल है, घर छोड़ दूं क्या। ये कहकर वो उसे छेड़ने लगती हैं। तभी एक लड़की बड़ी तेजी से बाइक चलाते हुए आती है और ज़िरुई को उनसे बचाती है। ज़िरुई जब उसे थैंक्स बोलने जाता है तो देखता है कि वो डैशिंग लड़की और कोई नहीं बल्कि जियाओ जियाओ है। वो कहती है कि इतनी रात अकेले मत घूमा करो वरना हर बार बचाने वाला कोई नहीं होगा। ज़िरुई को कुछ भी समझ नहीं आता है। उसे तो वो सब सपना लगता है। जब वो घर जाता है तो देखता है कि उसके पापा लड़कियों की हेयर क्लिप्स सर पर लगाकर उसकी तरफ गुस्से से देख रहे होते हैं। वो आश्चर्य से उन्हें टच करते हुए मन में कहता है कि मेरे पापा मॉम को छोड़ के कब का भाग गए थे, तो ये यहाँ कैसे। उसके पापा कहते हैं कि तुम लड़के होकर इतनी रात कहाँ घूम रहे थे। उसकी बहन तभी रूम से बाहर शराब लेकर आती है, जिस पर वो उससे कहता है कि लड़की होकर शराब पीती हो। तो उसके पापा उसे डांटते हुए कहते हैं कि संस्कारी लड़का बनने के क्लास का कोई फायदा नहीं हुआ। ये सुनकर ज़िरुई कहता है कि संस्कारी लड़का बनने का क्लास, उसकी मुझे क्या जरूरत है और अभी तो इतनी रात भी नहीं हुई है, तो फिर इतना डांट क्यों रहे हो। उसके पापा उसकी बहन से कहते हैं कि तुम तो एक पुलिस वाली हो, तो अपने भाई को समझाओ। ये सुनकर ज़िरुई चौंक जाता है क्योंकि असल में उसकी बहन एक हाउसवाइफ थी। जीमो जो ज़िरुई की बहन है वो उसे कहती है कि देखो लड़कों को रात को नहीं निकलना चाहिए, तुम्हारा रेप भी हो सकता है। उसके पापा उसे समझाते हैं कि वो अच्छा लड़का नहीं बनेगा तो उससे कोई शादी नहीं करेगा। ये सब सुनकर ज़िरुई को सच में लगता है कि वो सपने में है। सपने से खुद को उठाने के लिए वो खुद को मारने लगता है, पर उसे दर्द होता है और वो समझ जाता है कि ये हकीकत है। उसकी बहन उसे रोकने आती है और वो उसका हाथ पकड़ती है। उससे उसे दर्द होता है और वो चिल्लाता है। सबसे थक हार कर ज़िरुई सोने चला जाता है। अगले दिन जब नींद से उठता है तो कहता है अच्छा हुआ ये सपना था, अब मैं काम पर निकलता हूँ। ये कहकर वो अपने काम का यूनिफॉर्म कबोर्ड में ढूंढने लगता है तो वहाँ पर सारे छोटे छोटे कपड़े थे। वो कुछ समझ नहीं पाता, इसीलिए एयरपोर्ट जाता है। वहाँ पर देखता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लिंजिया पायलट के कपड़े पहनकर काम पर जा रही थी। वो एक एयर होस्टेस थी। ज़िरुई उसे खींचता है और कहता है कि तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं और मेरी बहन के साथ मिलकर क्या मजाक कर रही हो। वो कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो और मैंने तो तुमसे ब्रेकअप किया था ना।
वो समझ नहीं पाता क्योंकि जीरोई ने ही लिनजिया से ब्रेकअप किया था। तभी एयरपोर्ट के टीवी स्क्रीन पर उसे लिनजिया कैप्टन के तौर पर दिखती है और उसके पीछे जीरोई एक एयर होस्टेस के तौर पर दिखता है। तो अब वो समझ जाता है कि वो सच में एक अलग ही दुनिया में आ गया है। फिर हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि उस पब के नीचे एक लैब है। लैब में एक साइंटिस्ट एक बंदर को देखते हुए अपने बॉस से कहता है कि बॉस, हमने जो तरंग भेजी थी वो फेल हो गई है और हमें एक अलग ही डाटा मिला है। फिर हम वापस से एयरपोर्ट का सीन देखते हैं। जीरोई प्लेन में एयर होस्टेस की तरह सेफ्टी इंस्ट्रक्शन देता है। उसके बाद वो सबको खाना बांटने लगता है। तभी उसकी नज़र एक पैसेंजर पर पड़ती है जो कि जियाओ जियाओ की तरह दिखती है। वो उसे उसके बर्थडे वाली नाइट के बारे में पूछता है, पर वो उसे पहचानने से मना कर देती है। दूसरी एयर होस्ट उसे केबिन में लेकर जाती है। केबिन में जीरोई सोचता है कि यहाँ आने से पहले मैं आखिर में जियाओ जियाओ से मिला था, इसे इसके बारे में कुछ न कुछ आइडिया जरूर होगा। ये सोचकर वो फिर से उस लड़की की तरफ जाता है और उसे बताता है कैसे वो दोनों पार्टी में थे। उसके बाद वॉशरूम में गए। वो लड़की उससे पूछती है कि वॉशरूम गए, उसके बाद क्या हुआ। जीरोई उसके पास आते हुए कहता है ये मैं पब्लिक में नहीं बता सकता। वो लड़की उसे अपनी ओर खींचती है और वो उसे किस कर लेती है। फिर पूछती है कि क्या ये किया। सब पैसेंजर्स भी उन्हें देखने लगते हैं। जीरोई कहता है कि हाँ यही किया था, तुम्हें सब याद आ गया, मगर वो फिर से मना कर देती है। तो जीरोई फिर से उसे सब बताने लगता है। जीरोई को ऐसा देखकर वो उसे देखती ही रहती है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की एक कंपनी की सीईओ है और उसका नाम जैकी है। इस दुनिया में आने से पहले जीरोई लास्ट टाइम जियाओ जियाओ के साथ था, इसीलिए उसे लगता है कि वापस जाने का रास्ता भी उसी के पास होगा। ये सोचकर वो अपना एयर होस्टेस का काम छोड़कर जैकी की कंपनी पैरेलल टेक्नोलॉजी में टेक्नीशियन के इंटरव्यू में जाता है। जैकी का सेक्रेटरी उसे रूम में जाने से रोकने की कोशिश करता है, पर जीरोई सीधा अंदर चला जाता है। जैकी सभी को वहां से जाने को कहती है। जीरोई उसे बताता है कि वो जॉब इंटरव्यू के लिए आया है। जैकी उसका इंटरव्यू लेती है। वो जैकी के सारे सवालों के जवाब दे देता है। इंटरव्यू होने के बाद दूसरे कंटेस्टेंट को बुलाती है। ये देखकर जीरोई उससे कहता है कि अब और इंटरव्यू क्यों ले रही हो, मैं हूं ना। ये कहकर जैकी उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी जैकी का सेक्रेटरी जिन अंदर आ जाता है। उसे लगता है कि जीरोई उसे परेशान कर रहा है, इसीलिए वो साइड पे पड़े पॉट को उठाकर जीरोई के सर पर मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद कंपनी के गार्ड उसे घसीटते हुए ले जाते हैं। जैकी सेक्रेटरी को बताती है कि जीरोई उसका एक्स है और उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकालने को कहती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जीरोई के पापा उसे डांट रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम कमाते नहीं हो, मैंने तुम्हें लड़का होने के बावजूद भी कितना पढ़ाया लिखाया और तुमने एक छोटे से बच्चे की तरह नौकरी छोड़ दी। तुम्हारा रहने का किराया कौन देगा, और ऐसे ही रहोगे तो तुम्हारे लिए रिश्ता कैसे आएगा। उसकी डांट सुनकर वो अपनी बहन से मदद मांगने उसके रूम में जाता है। वो उससे कुछ पैसे मांगता है, पर वो उसे मना कर देती है। इसके बाद वो कहती है कि तुमसे शादी करने के लिए मेरी एक डिवोर्सेड दोस्त मान जाएगी और अपनी दोस्त की फोटो उसे दिखाती है। जीरोई गुस्से से कहता है कि अगर पैसे नहीं देने तो सीधे मुंह पे कह दो, ये भी कोई तरीका हुआ मना करने का। जैकी उसे लैब टेक्नीशियन के तौर पर एक्सेप्ट करती है। इसके बाद जीरोई कंपनी में काम करने जाता है। वो सोचता है कि वो कंपनी में जैकी के साथ फ्लर्ट करेगा, पर असल में उसे एक बंदर को संभालना था, उसकी गंदगी साफ करनी थी। 4-5 दिन काम करने के बाद वो बंदर की पोटी उठाते हुए एक साइंटिस्ट से पूछता है कि जैकी मैम कब आएगी। साइंटिस्ट उसे बताती है कि वो सिर्फ मेन एक्सपेरिमेंट के लिए ही लैब में आती है और अभी कोई इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा है। ये सुनकर जीरोई अगले जैकी के लिए डेजी के फूल लेकर उसके ऑफिस जाता है। फूल जैकी को देते हुए कहता है कि खूबसूरत लड़की के लिए खूबसूरत सा फूल। ये सुनकर सेक्रेटरी जिन हंसते हुए कहता है कि ये फूल नहीं है, तुम फूल हो। इन्हें डेजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैकी फूल सेक्रेटरी को देती है और रिसेप्शनिस्ट वांग उसे बुलाता है और पूछता है कि सेक्रेटरी जिन तुम्हें परेशान कर रहे हैं क्या। जीरोई उन्हें हाँ बोलता है। इस पर वांग कहता है कि ये तो होना ही था, उन्हें
हैंडसम और यंग लड़के जैकी के आसपास बिल्कुल पसंद नहीं है। पिछली बार के इंटरव्यू में तो सारे हैंडसम लड़कों के रिज्यूमे डस्टबिन में डाल दिए थे। दोनों का दुश्मन सेम होने की वजह से दोनों दोस्त बन जाते हैं, दोनों बातें करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि जैकी को अट्रैक्ट करने के लिए जीरुई एक्सरसाइज करने जाता है। वो एयर योगा कर रहे थे, पर नया होने की वजह से जीरुई बार बार कपड़े से गिर जाता है। उसके बगल में ही जैकी जिम कर रही होती है। जब वो जिम से जा रही होती है तो जीरुई को देखती है। जैकी को देखकर जीरुई शर्मा जाता है और मुंह छुपाने लगता है। एक्सरसाइज होने के बाद सब चले जाते हैं, लेकिन जीरुई ट्राई करता रहता है। तभी जैकी आती है और उसे स्विमिंग के लिए इनवाइट करती है। उसके बाद दोनों स्विमिंग पूल में जाते हैं। स्विमिंग आने के बावजूद जैकी स्विमिंग सिखाने को कहता है। दोनों मिलकर स्विमिंग प्रैक्टिस कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर सेक्रेटरी जिन आ जाता है और कहता है कि जैकी, अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए तुम्हें जाना होगा। मैंने तुम्हें कितने मिस कॉल दिए पर तुमने उठाया ही नहीं। जैकी जीरुई को बाय बोलती है और पूल से निकल जाती है। सेक्रेटरी जिन जीरुई के पास आकर कहता है कि ना 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 जीरुई, ऐसा नहीं चलेगा, ये लो रुमाल, आंसू पोंछ लो। ये कहकर उसे रुमाल दे देता है। जीरुई उसे खींचकर पूल में गिरा देता है और खुद तैरते हुए बाहर आ जाता है। ये देखकर सेक्रेटरी जिन चिल्लाता है, जैकी तुम्हें स्विमिंग आती है। फिर एक दिन शाम को जैकी जीरुई को अपने दोस्तों के साथ पूल बॉल खेलने के लिए बुलाती है। जीरुई जताता है कि उसे खेलना नहीं आता। जैकी उसे सिखाती है। जीरुई असल में माहिर खिलाड़ी था। वो एक ही हिट से सारे बॉल्स टारगेट में गिरा देता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। उसे नाइट क्लब में जाने के लिए इनवाइट करती है, पर वो मना कर देता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। जाते जाते कोई उसे पीछे से मारता है। उसे लगता है कि वो जैकी है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो दूसरी औरत थी। उसे देखकर वो वहाँ से भाग जाता है। फिर एक दिन हम देखते हैं कि जीरुई की बहन उसे धोखे से अपने हस्बैंड के रेस्टोरेंट में लंच के बहाने अपनी दोस्त ब्लाइंड डेट पर ले जाती है। एक हट्टी कट्टी औरत चलते हुए उसकी तरफ आती है। उसे देखकर तो जीरुई डर ही जाता है। वो आकर बैठती है और जीरुई से बात करने लगती है। वो उसे बताती है कि शादी के बाद उसे सब घर संभालना होगा और बच्चे भी संभालने के लिए नौकरी छोड़नी पड़ेगी। उसे कुकिंग भी आनी चाहिए। तभी वहाँ पर जैकी आ जाती है और पूछती है कि क्या तुम लोग ब्लाइंड डेट पर हो। सभी हाँ कहते हैं और जीरुई ना कहता है। ये सुनकर जैकी गुड लक कहकर वहाँ से चली जाती है। जीरुई उसके पीछे जाता है पर जैकी वहाँ से चली जाती है। रात को उसे सेक्रेटरी जिन का कॉल आता है। वो पूछते हैं कि क्या तुमने जैकी को गुस्सा दिलाया है। जीरुई कहता है मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस पर सेक्रेटरी जिन कहता है फिर वो नया टेक्नीशियन क्यों ढूंढ रही है। जीरुई समझ जाता है कि आज ब्लाइंड डेट की वजह से ही उसने ऐसा किया होगा। वो उसे टेक्स्ट करने की कोशिश करता है पर उसे कोई बहाना नहीं मिलता है, जिस वजह से वो चुपचाप सो जाता है। अगली सुबह ऑफिस जाता है तो सेक्रेटरी जिन कहता है कि तुमने सच में उसे गुस्सा नहीं दिलाया ना, क्योंकि एक नया टेक्नीशियन ज्वाइन हुआ है। तभी जैकी एक टेक्नीशियन के साथ वहाँ पर आती है। वो टेक्नीशियन बहुत ही भोला और क्यूट था। जैकी जीरुई से कहती है कि अब से तुम टेक्नीशियन नहीं हो। ये सुनकर नाराज होकर जीरुई वहाँ से जाने लगता है और सेक्रेटरी जिन खुश होते हुए नए टेक्नीशियन से मिलता है। तभी जैकी कहती है कि तुम अब टेक्नीशियन नहीं हो बल्कि अब से मेरे सेक्रेटरी हो। ये सुनकर जीरुई बहुत खुश हो जाता है और सेक्रेटरी जिन से कहता है कि चलिए अब आप नई जॉब ढूंढ लीजिए। सेक्रेटरी जिन दुखी होता है। तभी जैकी कहती है किसने ये रूल रखा है कि मैं एक ही सेक्रेटरी रख सकती हूँ। ये सुनकर वो भी बहुत खुश हो जाता है। फिर जैकी सेक्रेटरी जिन से बिजनेस ट्रिप के लिए प्रेजेंटेशन बनाने को कहती है। ये सुनकर जीरुई कहता है कि ये प्रेजेंटेशन मैं बनाऊंगा। तो दोनों कंपटीशन लगाते हैं कि जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा वो जैकी के साथ बिजनेस ट्रिप पर जाएगा। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि नया टेक्नीशियन आकर जीरुई से कहता है कि सीनियर, क्या आपको पता है मैंने सुना है कि एक नया आदमी दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आया है। जीरुई कहता है कि क्या बक रहे हो।
वो कैसे आ सकता है? टेक्नीशियन सतमाते हुए कहता है कि उस हमारी कंपनी के साइड वाली जगह पर सेक्स किया था। यह सुनकर जीरुई को समझ आता है कि उसने भी ऐसा ही किया था। वो समझ जाता है कि वापस जाने के लिए उसे फिर से जैकी के साथ सोना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि बहुत रात होने के बाद भी जीरुई प्रेजेंटेशन बना रहा होता है। जैकी आती है और उसे घर जाकर आराम करने को कहती है। जीरुई कहता है कि मैं मन लगाकर मेहनत करूंगा और तुम्हारे साथ बिजनेस ट्रिप पर जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक जुओ लाइम के साथ एक होटल में सोई हुई है। उसे जीरुई की प्रेजेंटेशन वाली बात याद आती है। वो जो लैम से कहती है कि आज के बाद मुझे कॉल मत करना, और उसके बाद सेक्रेटरी जिन को कॉल करके बताती है मेरे और जीरुई के लिए फ्लाइट और होटल बुक करो। सेक्रेटरी जिन हार जाते हैं, पर वो बदला लेने के लिए अलग क्लास में फ़्लाइट बुक करते हैं और होटल में रूम्स भी दूर दूर बुक करते हैं। होटल में दोनों के रूम काफ़ी दूर थे, इसीलिए जैकी के पास जाने के लिए जीरुई बहाने सोचने लगता है। तभी जैकी उसे अपने रूम में बुलाती है। दोनों इंटीमेट होने ही वाले थे, तभी जीरुई से दोनों के ऊपर शराब गिर जाती है। जैकी नहाने जाती है और उसे भी अपने साथ शावर में आने का इशारा करती है, पर जीरुई शर्माकर कहता है कि मैं मेरे रूम में नहाने जा रहा हूँ, तुम आराम करो। जैकी उसे देखती रहती है। थोड़ी देर बाद जैकी उसके रूम का दरवाज़ा बजाती है, पर जीरुई दरवाज़ा नहीं खोलता। जैकी थोड़ी देर बाद वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जैकी और जीरुई एक दूसरे के बगल में ही फ्लाइट में बैठे हैं। जैकी कहती है कि तुमने कल दरवाज़ा क्यों नहीं खोला, तो जीरुई कहते हैं मैं इसे धीरे धीरे और यादगार बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर जैकी उसके कान पर किस करती है। जीरुई का सर फिर से दुखने लगता है और हम देखते हैं दूसरी दुनिया में वो बेहोश है और उसे हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर उसे शॉक दे रहे थे। फिर इस दुनिया में डॉक्टर बताते हैं कि सब ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जैकी जीरुई को कार से छोड़ने जाती है। जीरुई कहता है जो हम होटल में करने वाले थे आज उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सुनकर जैकी कहती है कि तुम्हारी तबीयत अभी ख़राब है, आज नहीं फिर कभी करेंगे। जीरुई वापस घर जाने का चांस जाने की वजह से बहुत दुखी होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी जैकी उसे बुलाती है और किस करती है। फिर हम देखते हैं कि जीरुई और जैकी एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे हैं। जैकी कहती है कि क्या तुम आज मेरे घर ड्रिंक पर आओगे? जीरुई हाँ बोल देता है। तभी जैकी को जाओ लाइम का कॉल आता है। वो एक्सरसाइज करते करते बेहोश हो गया था, इसीलिए जिम ट्रेनर जैकी को इमरजेंसी कांटेक्ट होने की वजह से उसे ले जाने को बोलता है। जैकी जीरुई को बताती है कि उसका एक दोस्त बेहोश हो गया है, इसीलिए आज नहीं जा सकते, और कहती है कि तुम कल आना, मैं तुम्हें कल दादी से मिलवाऊंगी। अगले दिन जीरुई जैकी के घर जा रहा होता है। तभी एक बाइक तेजी से आकर रुकती है। बाइक पर से एक बूढ़ी औरत उतरती है और हेलमेट उतारती है। दोनों एक ही लिफ्ट से जाते हैं। जीरुई उसका हेलमेट हटाता है और बताता है कि मुझे भी बाइक्स पसंद है। दोनों बातें करते हुए आगे जाते हैं और एक ही घर की बेल बजाते हैं। जीरुई कहता है कि ओह, तो आप ही जैकी की दादी हैं। वो दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लाता है। फिर हम देखते हैं कि जो लेम और जीरुई कपड़े खरीदने जाते हैं। जाओ बहुत सारी चड्डियाँ खरीदता है। इसे देखकर जीरुई कहता है इतनी चड्डियाँ क्यों खरीद रहे हो? वो कहता है गर्लफ्रेंड का मूड बदलने और अलग अलग मौके के लिए अलग अलग चड्डी। तभी जाओ को मैसेज आता है उसके गर्लफ्रेंड के घर कोई और लड़का गया है। ये सुनकर जाओ रोने लगता है और कहता है कि मैं तो उसके साथ लॉयल था, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये सुनकर जीरुई को अपनी गलती याद आने लगती है और जाओ की जगह मानो उसकी गर्लफ्रेंड उसे ये बातें कर रही हो। जाओ कहता है कि उसने बस मेरा यूज किया, मुझे एक चीज समझकर ऐसे ही छोड़ दिया, मेरी भावनाओं को समझा ही नहीं। तभी जीरुई को जैकी का कॉल आता है। जैकी उसे दोस्तों से मिलवाने के लिए बुलाती है। जीरुई उसे बताता है कि मैं थोड़ा लेट आऊँगा, मेरे दोस्त को एक लड़की ने धोखा दिया है, मैं उसे संभाल कर आता हूँ। जैकी फिर जाओ को मैसेज करती है और ब्रेकअप कर लेती है। फिर हम देखते हैं जीरुई के दोस्त बैठे हुए थे
एक लड़की कहती है कि चलो हम गेम खेलते हैं। सब अपने डेट के दौरान हुई ऐसी घटना बताओ जो किसी ने नहीं की होगी। सब अपनी अपनी बताते हैं और जीरुई की बारी आती है। जीरुई कहता है कि मैंने मेरे बर्थडे पर एक खूबसूरत और प्यारी लड़की के साथ पब के वॉशरूम में सेक्स किया था। ये सुनकर जैकी शराब पीने लगती है। जीरुई उसे रोकता है और खुद ग्लास लेकर पीने लगता है। उसके बाद जैकी और जीरुई घर आते हैं। जैकी जीरुई को दीवार पर ढकेल देती है और दीवार पर हाथ रखकर कहती है कि तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो रहा है? क्या तुम्हें वो वॉशरूम वाली लड़की याद आ रही है? जीरुई कहता है वो लड़की काफ़ी खूबसूरत और सच्ची थी जिसे मैं डिज़र्व नहीं करता और वो तुम ही थी। ये सुनकर वो हंसने लगती है और उसे पकड़कर कहती है कि तुम आज काफ़ी सुंदर लग रहे हो। जीरुई कहता है कि क्या मैं ये समझूं कि तुम मुझे पसंद करती हो? जैकी कहती है हाँ और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। दोनों बेड पर सोए हुए थे। जीरुई कहता है ये दुनिया ये सब सपने जैसा लग रहा है। ये सुनकर जैकी कहती है कि अगर हम माने कि 100 लोग एक रात में सोते हैं तो उसमें से सिर्फ 1-2 लोगों के ही सपनों वाली दुनिया हकीकत रहती है और बाकियों की दुनिया बस एक सपना रहता है। फिर जीरुई कहता है कि अगर ये सब सपना हुआ और मैं कल यहाँ नहीं रहूँगा तो तुम क्या करोगी? जिस पर जैकी कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी और वो उसे गले लगा लेती है और फिर दोनों सो जाते हैं। फिर सुबह होता है और फोन बजने लगता है। जीरुई उठाता है और जैकी को देखकर कहता है कि मैं अभी भी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और वो फोन उठाता है। जाओ वीडियो कॉल पर उसे सूट की तरफ दिखाते हुए बोलता है कि जैकी मैं सेक्रेटरी जिन की शादी में कौन सा सूट पहनूं? फिर वो जीरुई को बिना कपड़े के देखकर रोने लगता है। जैकी उठती है और जीरुई से फोन लेकर काट देती है। फिर दोनों सेक्रेटरी जिन के शादी में जाते हैं। शादी होने के बाद सेक्रेटरी जिन फूल ऊपर फेंकता है और कैच करने सभी लड़के जाते हैं। फिर उसे जीरुई कैच कर लेता है। तभी वो बेहोश हो जाता है। सब उसे उठाने की कोशिश करते हैं। जीरुई को दूसरे दुनिया के हार्ट अटैक के बारे में सपना आता है और सब बताते हैं कि कैसे वो दूसरी दुनिया से यहाँ आया है। जैकी चेक करती है तो पाती है कि उसके कंपनी की एक लैब उस पब के नीचे है। दोनों उस पब के वॉशरूम में जाते हैं। जैकी कहती है कि अगर तुम्हारा सपना सच है तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? ये सुनकर जीरुई जैकी के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। उन्हें याद करके वो नहीं जाने का फैसला करता है। फिर जैकी उसे पकड़ती है और किस कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि जियाओ जियाओ एक पार्टी के दौरान बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो उसके अंदर जैकी आ गई थी। जैकी इधर उधर देखती है तो पाती है कि ये दुनिया उसकी दुनिया से एकदम उल्टी है। यहाँ पर लड़के सोसाइटी को संभाल रहे हैं और लड़कियां घर पर काम कर रही है। वो हॉस्पिटल जाती है और जीरुई को पकड़कर कहती है यानी तुम्हारा सपना सच है। जीरुई समझ जाता है कि वो जैकी है और दोनों किस करते हैं। इसके बाद दोनों साथ में डिनर करते हैं। जैकी जीरुई से कहती है कि मेरा वहाँ पर कई एक्सपेरिमेंट पेंडिंग में है जिसे मुझे पूरा करना है। जीरुई कहता है कि तो तुम जाना चाहती हो तो फिर क्या हम कभी मिल भी पाएंगे या नहीं? जैकी कहती है कि एक्सपेरिमेंट होने के बाद मैं यहाँ आकर तुम्हें चुका दूंगी। फिर दोनों पब वाली लैब में जाते हैं और गार्ड्स को पीटकर जैकी को एक मशीन से जोड़ते हैं और उसे वापस भेज देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जीरुई जियाओ जियाओ को लेकर कार में बैठा है। जियाओ जियाओ उठती है तो उसे बताता है ऑफिस की पार्टी में बेहोश हो गई थी इसीलिए वो छोड़ने आया है। जियाओ जियाओ गाड़ी से उतरती है। जीरुई उसे देखकर उसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि हम शायद एक दूसरे के लिए नहीं बने, तुम्हें अच्छा लड़का मिले, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर 1 साल गुजर जाता है और दोनों दुनिया में उस पब की जगह एक थिएटर बना दिया जाता है। दोनों वीक के हर आखिरी दिन थिएटर में एक ही जगह पर बैठते हैं, ये भरोसा रखकर कि कभी न कभी वो दोनों मिलेंगे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलती हूँ किसी और इंटरेस्टिंग सी मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।